कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी फाइन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश ऑफ क्लास 5 चैप्टर नंबर फर्स्ट, वंडरफुल वेस्ट, अद्भुत बर्बादी। बच्चों याद होगा पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट का पोयम पढ़ा था और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट की स्टोरी पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने पोयम वाला वीडियो नहीं देखा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक कर भी चेक कर सकते हैं। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। कभी कभी जो चीजें हमारे लिए वेस्ट होती हैं वो हमारे लिए यूजफुल हो जाती हैं। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। आपको ये स्टोरी पढ़ के पता करना है कि आपके पास भी जो जो चीजें वेस्ट में पड़ी हुई हैं, क्या वो सारी यूजलेस है, क्या उसमें से कोई यूजफुल नहीं है। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार त्रावणकोर के महाराजा ने अपने महल में एक बहुत बड़े भोज का या फिर डिनर का आयोजन किया। त्रावणकोर जो है वो साउथ साइड में पड़ता है, केरला के साइड। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast। तो आयोजन से पहले राजा ने सोचा कि क्यों ना एक बार हम किचन में देख लें कि फीस्ट के लिए या फिर भोज के लिए कौन कौन सी डिशेस प्रिपेयर की गई हैं। तो वो किचन में निरीक्षण करने चले गए। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook। तो उन्होंने देखा कि कुक के बगल में एक बास्केट में वेजिटेबल स्क्रैप्स रखे हुए हैं। स्क्रैप्स का मतलब होता है कि सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े जिनकी सब्जियां नहीं बनाई जा सकती हैं। तो उन्होंने उधर पॉइंट आउट करते हुए मतलब इशारा करते हुए कुक से पूछा कि तुम इन स्क्रैप्स का क्या करने वाले हो, क्या करने जा रहे हो उनके साथ। द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। तो कुक ने रिप्लाई किया कि ये सारी चीजें बेकार हैं, हम इसे फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स। तो राजा ने कहा कि तुम इन सब्जियों के टुकड़ों को फेंक नहीं सकते हो। फाइंड अ वे टू यूज देम, इनको यूज करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढो। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। स्टर्नली का मतलब होता है कि बहुत ही कड़ाई से, कठोरतापूर्वक। तो राजा ने कुक को कठोरतापूर्वक ऑर्डर किया कि नहीं, तुम इसे फेंको मत, इसको यूज करने का नया तरीका ढूंढो। और फिर वो आगे चले गए। The cook was in a fix and kept staring at the vegetables scraps for some time। अब जो कुक था वो बहुत ही दुविधा में पड़ गया, परेशानी में पड़ गया कि अब क्या करें, और वो वेजिटेबल स्क्रैप की जो बास्केट थी उसको लगातार घूर रहा था। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। अचानक ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया, बहुत ही अच्छा आइडिया आया। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well। उसने उस सारे वेजिटेबल बिट्स को उठाया, उन्हें अच्छी तरह से साफ किया, रगड़ रगड़ के उनको एकदम साफ कर दिया। Then he cut them into long strips। उसके बाद उसने उन्हें लंबी लंबी पट्टियों में काट दिया। स्ट्रिप मतलब होता है पट्टी, जैसे कि आपने रिबन विबन देखा होगा ना, लंबी लंबी पतली पतली होती हैं, वैसे ही उन सब्जियों को भी उसने पतली पतली स्ट्रिप्स में काट दिया। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook। उसने इन सब्जियों को एक बहुत बड़े बर्तन में डाला और उस बर्तन को गैस पर बैठा दिया, किस लिए, पकने के लिए। Next, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together। उसके बाद उसने फ्रेश कोकोनट, हरी मिर्च और लहसुन का एक पेस्ट तैयार किया। He added this paste and some salt to the cooking vegetable। जो वेजिटेबल बिट्स को कुक कर रहा था उसमें इस पेस्ट को डाल दिया और कुछ नमक भी डाल दिया। A tempting smell started coming from the pot। अब पॉट से बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई थी। Now he whipped some curd and added it to the curry। whipped मतलब होता है कि फेंटना। उसने थोड़ी सी दही ली, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया और उस करी में मिक्स कर दिया। यहाँ पर करी से मतलब है कि जो वेजिटेबल बिट्स को वो कुक कर रहा था उसे ही करी का नाम दे दिया। तो उसमें फेंटी हुई दही को उसने मिक्स कर दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves।
कुक ने उस करी में कुछ चम्मच नारियल तेल भी डाले और फिर उस डिश को उसने करी लीफ से डेकोरेट कर दिया। लो एंड बिहोल्ड, लो एंड बिहोल्ड का मतलब होता है कि भौचक्का आना, एक सरप्राइज मिल जाना। उसे एक सरप्राइज मिल गया था। द न्यू डिश वॉज रेडी, नई डिश जो थी वो एकदम रेडी हो चुकी थी। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग। उस शाम में जितने भी गेस्ट आए भोज में, कुक ने सबको ये डिश सर्व कर दी, दे दिया। Everyone was eager to know the name of the new dish. Eager मतलब होता है बेसब्री से। जब सारे लोगों ने इस डिश को खाया तो सारे लोग बेसब्री से इस डिश का नाम जानना चाहते थे। The cook thought and thought. कुक ने सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा। Then a name came to his mind. तभी उसके दिमाग में एक नाम आया। He named it अवियल। तो उसने नई डिश का नाम दे दिया अवियल, जिसको उवियल भी बोला जाता है। अवियल became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. अब अवियल जो है वो पूरे केरला में फेमस हो गया है और केरला में अब कोई भी फेस्टिवल होता है या कोई भी फीस्ट होता है, भोज होता है, तो अवियल उसमें जरूर बनाया जाता है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और कितने आश्चर्य की बात है ना, ये जो नई डिश बनी थी, किससे बनी थी? अ बास्केट ऑफ वेस्ट से। मतलब कुक ने जिस चीज को वेस्ट समझ रखा था, जिसको फेंकने जा रहा था, उसी से उसने एक नई डिश तैयार कर दी थी, जो कि बहुत ही टेस्टी थी और सारे लोगों को बहुत ही पसंद आई। बच्चों अब हम आगे इसकी वर्ड मीनिंग देख लेंगे, न्यू फ्रेजेस देख लेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर को। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए और न्यू वीडियो की अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हम न्यू फ्रेजेस भी देख लेते हैं, कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं। इन अ फिक्स, इन अ फिक्स का मतलब होता है अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, मतलब ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जहां से आप भाग भी नहीं सकते हो, जिसको छोड़ भी नहीं सकते हो। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, इसका मतलब होता है सडनली थिंक ऑफ, मतलब अचानक दिमाग में कोई आइडिया आ जाना। लो एंड बिहोल्ड, लो एंड बिहोल्ड का मैंने आपको मीनिंग बताया था, भौचक्का होना या अचानक से किसी सरप्राइज का मिल जाना। ट्रेडिशनल फिश, ट्रेडिशनल फिश का मतलब होता है हार्टली मील फॉर मेनी गेस्ट्स सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन, किसी स्पेशल ओकेजन पर गेस्ट को सर्व किया जाने वाला बहुत ही अच्छा भोजन जिसे लोग बहुत ही पसंद करते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर, महल में किस चीज के लिए प्रिपरेशन हो रही थी। क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे देयर वर द प्रिपरेशन फॉर अ ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस, पैलेस में एक ग्रैंड फीस्ट मतलब बहुत बड़े भोज की प्रिपरेशन हो रही थी। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून, महाराजा दोपहर के समय में किचन में क्यों गए। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे हम द महाराजा वेंट इनटू द किचन इन आफ्टरनून टू मेक अ सर्वे ऑफ द डिशेज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द डिनर, महाराजा शाम के डिनर के लिए जो डिशेज बनाई गई हैं उन्हीं का सर्वे करने के लिए या उन्हीं का निरीक्षण करने के लिए दोपहर में किचन में गए थे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स, वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ कुक ने क्या करने का प्लान किया था, उसने क्या सोचा था कि वो इनको फेंक देगा या उनका कुछ यूज करेगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे द कुक हैड प्लान्ड टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स, कुक ने वेजिटेबल स्क्रैप्स को फेंकने की योजना बनाई थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है इसमें आंसर नहीं लिखना है, इसमें देखिए क्या करना है। इंग्रेडिएंट्स और द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश, इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो चीज़ें होती हैं जिनका यूज करके हम किसी डिश को रेडी करते हैं। सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अवियल इन द बॉक्स बिलो, यहाँ बॉक्स में आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए हैं और आपको उन इंग्रेडिएंट्स को सर्कल करना है जिनका यूज करके अवियल को रेडी किया गया था। तो पहला है चिली, वो कुक ने चिलीज का यूज किया था ना, ग्रीन चिलीज का। उसके बाद है कोकोनट, कोकोनट का भी यूज किया था। गार्लिक, गार्लिक का भी यूज किया था।
कुक ने गार्लिक, कोकोनट और चिलीज का क्या किया था, पेस्ट रेडी किया था और फिर उसके थ्रू उस डिश को रेडी किया था। ग्राउंड नट, इसका यूज नहीं किया था। रोस्टेड पीनट्स, इसका भी यूज नहीं किया था। ब्रोकन बैंगल्स, इसका भी यूज नहीं किया था। देन वुड नहीं, कर्ड, कर्ड का यूज किया था ना कुक ने, कर्ड का यूज किया था। कैसे, उसको फेट करके उस डिश में डाल दिया था। बास्केट, बास्केट कोई इंग्रेडिएंट थोड़े ना है। वेजिटेबल स्क्रैप्स, वेजिटेबल स्क्रैप्स ही तो मेन है, इसी का तो डिश रेडी किया गया था। पॉट, पॉट नहीं है। करी लिप्स, हाँ करी लिप्स का भी यूज किया गया था। किस लिए, डेकोरेशन में करी लिप्स का यूज किया गया था। अब यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दिए हैं, आपको पता करना है कि कौन सा इसमें ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ट्रू मतलब सही, सत्य, और फॉल्स मतलब गलत। पहला है, द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। राजा ने अपने पैलेस में एक डिनर का आयोजन किया था। तो ये सही है, ये गलत, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकेंड है, नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड अवियल बिफोर। किसी ने भी अवियल के बारे में ना पहले सुना था और ना ही टेस्ट किया था। तो ये सही है, ये गलत, तो ये भी क्या है, सही है। थर्ड है, द कुक हैड प्लान्ड टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। कुक ने वेजिटेबल स्क्रैप्स का यूज करके एक नई डिश बनाने की सोची थी। ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि कुक ने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा था। अब अगला क्वेश्चन है, अ रेसिपी इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस टू प्रिपेयर अ डिश। एक रेसिपी जो होती है वो क्या होती है, किसी डिश को रेडी करने के लिए जो हम लिस्ट तैयार करते हैं उसे रेसिपी बोलते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग अवियल। तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हैं ये अवियल डिश को रेडी करने के लिए लिखे गए हैं, लेकिन ये एक ऑर्डर में नहीं है। नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर, तो हम करेक्ट ऑर्डर में करना है। तो चलिए इसकी रेसिपी हम तैयार करते हैं। तो पहले कुक ने क्या किया था, पहले उसने वेजिटेबल बिट्स को वॉश किया था और क्लीन किया था। तो ये फर्स्ट नंबर पे हो गया। सेकंड पे उसने क्या किया था, उनको लंबी लंबी पट्टियों में काटा था ना। तो देखते हैं किसमें लंबी पट्टी है। तो यहाँ पर कट द वेजिटेबल्स स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आएगा, थर्ड नंबर पे उसने क्या किया था, पेस्ट रेडी किया था ना। ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, उसने पेस्ट तैयार किया था। तो थर्ड नंबर पे हमारा ये वाला हो गया। उसके बाद उसने दही को फेट करके उसमें मिक्स किया था। तो देखते हैं कहाँ पर कर्ड है, यहाँ पर कर्ड है। तो हमारा ये जो हो जाएगा फोर्थ नंबर पे हो जाएगा। विप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन, उसने दही को फेटा और फिर उस डिश में मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद उसने क्या किया था, उसमें कोकोनट ऑयल डाला था। तो कोकोनट ऑयल का है यहाँ पे। तो नंबर पे क्या हो जाएगा, पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप। उसके बाद डिश रेडी हो गई थी। फिर उसने उसको डेकोरेट किया था। किससे डेकोरेट किया था, करी लिप्स से। तो 6 नंबर पे क्या हो जाएगा, डेकोरेट विथ करी लिप्स। अब इसके बाद हमारी डिश जो थी पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। तो अवियल इज रेडी, अवियल हमारा रेडी हो चुका है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको दिया है कि जब बच्चे जो हैं स्कूल से घर जाते हैं तो वो क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पे आपको बॉक्स में दिया हुआ क्या क्या करते हैं, इसमें से आपको 5 थिंग्स को चूज करना और फिर उसे एक ऑर्डर में लिखना है। तो बच्चों ये आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आपको ही पता होगा आप घर जाने के बाद क्या क्या करते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, उसका पोयम। सो बच्चों कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर।